ये है सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। देखिए ना, पुराना महीना खत्म हुआ और नया महीना दिसंबर का शुरू हुआ और देखिए ना, पूरा साल गोया कि खत्म हो गया और आखिरी महीने में आकर हम खड़े हो गए हैं। पर यह महीना एक बहुत स्पेशल महीना है दोस्तों, क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्पेशल थीम है और वो थीम है पीस इन द मिस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब संघर्ष और परेशानियों के बीच में हम कैसे शांति को हासिल कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने का है इस महीने और उम्मीद करते हैं दिस विल बी अ ब्लेस्ड मंथ फॉर यू। आइए मिलते हैं रेबेका से, जो हमें बताएंगी व्हाट ऑल एक्साइटिंग इज गोइंग टू हैपन ऑन एक नई जिंदगी दिस मंथ। लेट्स गो टू रेबेका। दोस्तों, देखते ही देखते क्रिसमस आ गया है, पर हम में से कई लोग इस सीजन ऑफ पीस एंड जॉय में कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष से गुजर रहे होंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट शायद फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स के साथ हो या शायद अपने आप से। और सैडली हम में से कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ही क्रिसमस मनाएंगे। दिसंबर के इस महीने में क्रिसमस कैरल्स, रेसिपीज और बड़े दिन की बातों के साथ हम अलग अलग प्रकार के संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर भी ध्यान देना चाहते हैं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के धरती पर जन्म लेने की अच्छी खबर हम में से एक एक जन के दिल में शांति लेकर आए। आप इस महीने देख पाएंगे सच्ची कहानियां जिसमें संघर्ष के मैदान में शांति के बीज बोए हमारे शांति के राजकुमार यीशु ने। Suddenly, I was a enemy to my own friends, to my own neighbors, whom I grew up with, whom I shared food over and conversations and joy, did not know us anymore. जब भी मैं जितना लड़ता था ये उतनी मस्त होती थी, बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं होता था, क्योंकि मुझे नहीं मानता उस समय की प्रार्थना क्या होता है, बाइबल क्या है। बस पढ़ रही है, प्रार्थना कर रही है और उसके बाद देखो तो बिल्कुल मस्त। मैंने छीना तो इसने सिर्फ मुझे एक शब्द कहा, छीन तो रहे हो परंतु जब इसको पढ़ो तो विश्वास से पढ़ना, इसमें जो लिखा है सब सच लिखा है और ये आपसे बात करेगा। तो मैं हंस दिया जोर से। अरे मैंने कहा हाओ बात करेगा, मैंने कहा जबकि जब देखूंगा, अभी तो तू मेरे को दे ही है। दोस्तों, बाइबल में जॉन 16:33 हमें याद दिलाता है कि इस संसार में रहते हुए हम क्लेश से जरूर गुजरेंगे, पर हमें याद रखना है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में संघर्ष आपकी शांति को भंग कर रहा है तो प्रभु यीशु मसीह के पास आप आएं, क्योंकि वही शांति का राजकुमार है। आज ही आप सीबीएन प्रेयर लाइन में हमें कॉल करके अपने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें और आप प्रार्थना सहायता पा सकेंगे। हमारा नंबर है 9910401010। इस महीने हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट करेंगे, जो जगत में आया ताकि हम अपने पापों से, हर बुराई से, हर संघर्ष और हर कॉन्फ्लिक्ट से निजात पा सके। And all of you have a happy and blessed Christmas and we'll see you very soon next year. वाओ, थैंक यू सो मच रेबेका। देखा दर्शकों कि क्या कुछ एक्साइटिंग होने वाला है एक नई जिंदगी पर, और हमारे पास कितना रिलेटेबल थीम है, और वो है संघर्ष और परेशानियों के बीच में कैसे हम शांति को, पीस को हासिल कर सकते हैं। और क्रिसमस का महीना है भाई, और कितना कुछ स्पेशल और एक्साइटिंग होने वाला है। मैं तो बहुत थ्रिल्ड हूं, उम्मीद करते हैं कि आप भी बहुत एक्साइटेड हैं। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उस ब्रेक के बाद एक सच्ची कहानी हम देखेंगे जिसमें संघर्ष है, परेशानी है और उसके बीच में शांति भी है। कहीं मत जाइएगा, यूं गए और यूं आए हम। देश के बहुसांस्कृतिक क्रिसमस गीतों का उपहार नए रूप में पूरे दिसंबर महीने एक नई जिंदगी पर।
और प्रभु सनाना सागर आंधी चलाए, मैं और प्रभु सनाना सागर आंधी चलाए। आप इन गीतों को पहली बार सिर्फ सीबीएन के प्लेटफॉर्म के जरिए नेशनल टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ इस म्यूजिकल क्रिसमस का उपहार बांट सकते हैं। क्या आप लाइफ में कभी कंफ्यूज हो जाते हैं? लाइक यू डोंट हैव द आंसर्स टू सम सिचुएशंस दैट आर हैपनिंग इन लाइफ? हम आपके लिए लेके आए हैं आस्क गिज़्मो। हेलो एवरीवन। हमारा टाइम ट्रैवलिंग रोबोट गिज़्मो आपके सवालों का जवाब देंगे आस्क गिज़्मो में। Oh, I'm always excited about our Ask Gizmo session. तो जल्दी से हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, ask your questions and Gizmo will try and answer them. We hope to hear from you. If you have any questions, send us a message or comment below. वेलकम बैक फ्रेंड्स। और जैसे हमने आपको बताया, आज से हम पूरे महीने अपना मंथ लॉन्ग सीरीज पीस इन कॉन्फ्लिक्ट का शुरुआत कर रहे हैं। जी, एंड व्हाट अ लवली टॉपिक। और मुझे याद आ रहा है वो वर्स जो हम 1 कोरिंथियंस 14:33 में पढ़ते हैं, दैट गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कंफ्यूजन ऑफ डिसऑर्डर बट अ गॉड ऑफ पीस। इसका मतलब कि जहाँ पर शांति नहीं है, जहाँ पर पीस नहीं है, वहाँ पर डिसऑर्डर है, कंफ्यूजन है, वरी है और अलग अलग तरह के संघर्ष हैं। बिल्कुल सही रेबेका। और हम देखते हैं कि कितनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कितने वॉर्स हैं, परेशानियाँ हैं, ना केवल कंट्री टू कंट्री पर घरों में भी और परिवारों के बीच में। एंड इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट रिलेटेबल टॉपिक, शांति, पीस। दर्शकों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थीम है। उम्मीद करते हैं कि इस थीम के द्वारा ना केवल हम पर आप भी बहुत कुछ सीखेंगे और जहाँ शांति नहीं है वहाँ परमेश्वर की शांति जरूर आएगी। जी बिल्कुल दोस्तों, पीस इज द नीड ऑफ द आवर। आज हर इंसान को, हर परिवार को, हर देश को शांति की ज़रूरत है। तो आइए हम भी मिलकर जाने कि हम कैसे अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। और आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सुरेश बुधैया जी से, जो अपनी बुरी आदतों की वजह से अशांति और आशाहीन जीवन जी रहे थे। दोस्तों, क्या ये कभी सच्ची शांति को पा सकेंगे या उनकी ये जो चाह है वो अधूरी ही रह जाएगी? जानने के लिए आइए इनसे मुलाकात करते हैं और देखते हैं इनकी ये कहानी। शांति एक ऐसी चीज है जिसे अधिकांश मनुष्य पाना चाहते हैं और सुरेश बुधैया के जीवन में भी इसी की कमी थी। घर में परेशानी रही, सब कुछ मिलता था लेकिन शांति नहीं रहती थी। शांति का अभाव था ही नहीं कि शांति चीज क्या होती है। अशांति का अभाव रहता था कि कहाँ से लाएं, क्या करें, कर्जा हो गया कहाँ से चुकाएं। तो कई बार फिर हमारी रकमें जो वो बनाई थी वो भी बिक गई। सुरेश ने सोचा कि पैसों से उन्हें शांति मिलेगी और उसे पाने की चाह में वो अपने परिवार की उपेक्षा करने लगे। मुझे ऐसी संगति मिल गई कि लोगों के संग लग गया मैं, और उनके संग जाते तो भाई चलो वहाँ ही करना है, चलो आज धन खोल लेंगे, अपन धन मिल जाएगा अपने को इससे मिल जाएगा। फिर सट्टे जुओं में लग गए कि चलो सट्टा लगाएंगे तो पैसा ज़्यादा आ जाएगा। इस प्रकार जीवन चलता ही रहा और कोई बच्चों पे मैंने ध्यान नहीं दिया। इसी दौरान सुरेश के ससुराल के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चला और उन्होंने उन्हें और उनकी पत्नी को चर्च में आने का निमंत्रण दिया। जो मेरा साला था वो चर्च जाता था, तो इसी दरमियान मेरी पत्नी और मेरी बच्ची भी वहाँ गए। तो उन्होंने कहा कि दीदी आप चर्च जाया करो। तो मेरी मिसेज ने बोला चर्च क्या होता हम जानते नहीं। तो वहाँ संगति थी, तो वहाँ पर वो एक दिन गए तो उनको बड़ा अच्छा लगा। वापस आने के बाद सुरेश की पत्नी और बेटी चर्च और मसीही सभाओं में जाने लगी। ऐसे ही एक मौके पर सुरेश भी उनके पीछे हो लिए और इससे उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदली। जब मैंने जैसे ही गया तो मेरे अंदर अजीब सी हरकत चालू हो गई, अजीब सा होने लगा और मुझे दूध दिखे, मुझे एक पुस्तिका दिखी। तो उसमें मैंने मेरा नाम देखा तो मैं आश्चर्य पड़ गया कि पुस्तिका कौन सी है। तो बेटी से पूछा तो उन्होंने बोला कि जीवन की पुस्तिका होती है, इसमें नाम लिखा रहता है। मैंने बोला ये मेरा नाम देखा है मैंने और बेटी का नाम भी देखा है। जब सुरेश घर वापस आए तो उन्होंने अपने घर में एक बदलाव महसूस किया।
वो शांति इसी अद्भुत थी कि कुछ नहीं होते हुए भी मैं बड़े आनंद में रहने लग गया था, और इतना पागल जैसा हो गया था कि कहाँ प्रभु मिल जाए, कौन संगति कहाँ हो रही है, तो वहाँ भाग जाता था बस सुनने के लिए, क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद बरसता था मेरे अंदर, और एक उम्मीद थी अंदर कि कुछ ना कुछ अपना अच्छा होने वाला है। जब सुरेश ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बाइबल के शब्दों ने उनका मनोबल बढ़ाया। वो वचन मेरे अंदर काम करते थे, इतना अद्भुत करके मैं एक डायरी पेन ले लिया करता था, उसमें लिखा करता था जो मेरे जीवन में आया, क्योंकि मैं भक्ति भाव में बहुत था। और वही परमेश्वर ने मुझे वचन दिया मत्ती 6:6 में कि तू जा अपनी कोठरी में बैठ, तो परमेश्वर ने मुझे वो वचन से इस्तेमाल किया। जब सुरेश को प्रभु के बारे में पता चला तो उन्होंने जीवन भर प्रभु के पीछे चलने का फैसला किया, क्योंकि लिखा है कि अनुभव से बड़ा कोई ज्ञान नहीं होता है। मैंने अनुभव किया, मैंने जाना, मैंने माना, मैंने समझा, और फिर ये जान गया कि इससे बड़ा कोई परमेश्वर नहीं है और इससे बड़ा कोई उद्धार करता नहीं। सुरेश ने न सिर्फ अपने घर में बल्कि अपने निजी जीवन में भी बदलाव देखा। जब से प्रभु को जाना कि क्रोध क्या होता है, नम्रता क्या होती है, दीनता क्या होती है, ये प्रभु ने मुझे दी। और जब मैं दुआ में बैठता हूँ तो प्रभु से एक ही चीज़ मांगता हूँ कि प्रभु लालच, घृणा ये मत देना मेरे को, क्योंकि इस कारण से अच्छा आदमी गिर जाता है। तो परमेश्वर की दया मुझ पर हुई और परमेश्वर ने मुझे तरस भरा हुआ मन दिया। हम इतना प्रेम कर दिया कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हमारे मुंह से कोई बात नहीं निकलती। ये यीशु मसीह की बड़ी दया है। आज अपने जीवन में आए प्रेम और शांति के लिए सुरेश प्रभु यीशु मसीह के आभारी हैं। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर महान और दयावान और करुणा का सागर है। उसका प्यार आसमान से ऊंचा और समुद्र से गहरा है। मैं उसको बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस परमेश्वर ने मेरे गुनाह और मेरे पापों के लिए अपने आप को दे दिया। उसका बारंबार धन्यवाद देना चाहता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि प्रभु आखिरी सांस तक भी मैं पिता ईमानदार बना रहूँ, वफादार बना रहूँ और हर सांस में तेरा नाम को लेता रहूँ। थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। और बहुत अच्छा लगा आपके जीवन में हमने झांका और जाना कि कैसे आपने वो शांति पाई जो हमारी समझ से भी परे है। बिल्कुल सही रुबेका। और इन्होंने शांति कहाँ पाई? परमेश्वर में। दर्शकों, सच्ची ट्रू पीस, सच्ची शांति सिर्फ परमेश्वर के पास है, क्योंकि शांति का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह है। दर्शकों, मैं बताना चाहता हूं, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, संघर्ष। ऐसे ही एक समय था जब मरकुस के 4 अध्याय में, मार्क चैप्टर 4 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा चलो झील के उस पार चलते हैं, तो किश्ती में बैठ गए और चल पड़े। बिल्कुल जब झील के बीच में आए तो वहां पे इतना जबरदस्त तूफान आया, ऐसा तूफान जो वो मछुआरे भी हैरान हो गए। और कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, और कभी लहरें ऊपर नीचे, और ऐसी हवाएं चल रही हैं, ऐसी बारिश, बिजली चमक रही है, और इतना काला हो गया, अंधेरा हो गया। ऐसी हालत में उन्होंने देखा प्रभु यीशु मसीह नहीं दिख रहे। अरे हमारी परेशानी, प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो देखा प्रभु यीशु मसीह आराम से एक तकिया लेके सो रहे हैं। और वहां पर वो गए और प्रभु यीशु मसीह, आप हमारी परवाह नहीं करते, यू डोंट केयर फॉर अस। देखिए हम तो मर जाएंगे, वी आर गोइंग टू पेरिश, हम तो नाश हो रहे। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि आपके जो संघर्ष, परेशानियां, प्रॉब्लम्स के बीच में जब आप इतने टेंशन में, आप कहते हो खुदा आप है किधर, वेयर आर यू गॉड? पर वहां पे प्रभु यीशु मसीह को जब उठाया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अरे तुम इतने भयभीत, इतने घबरा क्यों रहे हो? Why are you so fearful? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? मैं आपसे पूछता हूं दर्शकों, आपका विश्वास कहाँ है? किस पर विश्वास कर रहे हैं आप? प्रॉब्लम्स पे, या जो आपको प्रॉब्लम से निकाल सकता है? और प्रभु यीशु मसीह खड़े हुए और उसने कहा, पीस, बी स्टिल, शालोम, शांति हो, थम जा। और समुंदर और हवाओं ने उसकी आवाज सुनी, अपने बनाने वाले की आवाज सुनी, अपने सृष्टिकर्ता की आवाज सुनी और थम गए वो। दोस्तों, विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह हर स्टॉर्म में, हर तूफान में आपके साथ है, आपकी परवाह करता, ही केयर्स फॉर यू। और याद रखो दोस्तों, शालोम और शांति देने वाला
सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। शर्त यह है कि क्या वो आपकी जिंदगी के किश्ती में है या नहीं है। सोचिए, ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। मरकुस 4:39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। दोस्तों, वो तूफान थम गया। द स्टॉर्म केम टू एन एंड इमीडिएटली। हमारी यही दुआ है और यही प्रार्थना है खुदा के से कि आपके जीवन में जो भी तूफान है, जो भी परेशानी, जो भी संघर्ष है, परमेश्वर बोल दे, थम जा, और आपकी हर परेशानी, हर तकलीफ थम जाए और आप परमेश्वर की शांति अपने जीवन में ना केवल महसूस करें, एक्सपीरियंस करें और ग्रहण करो उसको, ताकि आपके जीवन में भी शांति आए। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि अपनी मुश्किलों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स और संघर्षों के बीच में आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में पाएंगे, उसे महसूस करेंगे। और दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। जो भी हमारे चैलेंजेस हैं, हम उन्हें परमेश्वर के चरणों में लेकर आएं। तो क्यों ना आप हमें कॉल करें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा ताकि मिलकर हम परमेश्वर से उनकी शांति मांगे और उनकी शांति को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। और आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद समय होगा कि आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। Hey super fans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, हम वापस आ गए हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे, इस पूरे महीने हम डिस्कस करेंगे, सीखेंगे, और हमारा थीम है पीस इन कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष के बीच में भी शांति। जी, और हमने जाना है दोस्तों कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के हर तूफान को वो शांत कर सकते हैं और हमारे जीवन को अपनी शांति से वो भर सकते हैं। तो क्यों ना इस समय भी हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से हम मदद मांगें। बिल्कुल दर्शकों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी संघर्ष और परेशानी या तकलीफ में हैं तो कहाँ जाएंगे हम उसकी हजूरी में जाएंगे। हम अपने घुटनों पर आएंगे और अपनी हर एक परेशानी, हर प्रॉब्लम को उसके चरणों में उंडेल देंगे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। शैल वी प्रे। खुदावंद, हम धन्यवाद देते हैं कि हर संघर्ष, हर परेशानी, हर दुख, हर पीड़ा, हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रेस, हर वरी में, प्रभु जी, हर परिस्थिति में हम आपकी ओर अपनी आवाज पुकार सकते हैं। प्रभु, हमारा कौन है प्रभु? हमारा मददगार कौन है प्रभु आपके सिवा? प्रभु जी, आज खास तौर से अपने दर्शकों के लिए हम बड़ी दुआ करते हैं प्रभु, कि जो भी संघर्ष और परेशानी से जूझ रहे हैं वो, और जहां पे अशांति है प्रभु, आप अपनी शांति बोलें प्रभु। स्पीक योर पीस इनटू देयर फैमिलीज, इनटू देयर लाइव्स, फादर गॉड। प्रभु जी, हमारे स्वर्गीय पिता, आपकी शांति उनके जीवन में बनी रहे और आपकी शांति आप उनके जीवन में उंडेलें प्रभु। और प्रभु जी, वो विश्वास करें आप पे, उनका विश्वास बढ़ाइए प्रभु। और प्रभु जी, इस संघर्ष से, इन परेशानियों से आप उनको निकालें, वो तूफान उनके जीवन में थम जाए परमेश्वर। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है,
और हमें नहीं मालूम आपके जीवन में क्या तूफान है, क्या परेशानियां हैं, पर वो जानता है। हमारा खुदावंद सब कुछ जानता है और उसके सामने हम विश्वास से आपकी हर परेशानी को लेकर आए हैं। परमेश्वर आपकी परेशानी को, आपके संघर्ष को खत्म करें और आप परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में महसूस करें। जी बिल्कुल दोस्तों, और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट पीस इन मिड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। हमारे संघर्षों के बीच में हम कैसे शांति पा सकते हैं। आइए देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या बताता है। दोस्तों, कितना अच्छा ये वचन है जो हमें बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि इस दुनिया में हम बहुत सारी दुख तकलीफ़ों से गुजरते हैं। रोज़ाना बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं और हमारा मन अशांत हो जाता है, चिंता और परेशानी से भर जाता है। इसके बीच में परमेश्वर हमें अपनी शांति देते हैं। हम फिक्र ना करें, हम घबराए नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को अपनी शांति से भर देते हैं और हमारे परिस्थितियों को बदलने का सामर्थ्य वो रखते हैं। बिल्कुल सही दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिस इज द पीस ऑफ गॉड। प्रभु यीशु मसीह अपनी, इट्स हिज पोजेशन, वो अपनी शांति आपको देना चाहता है। रिसीव कर लीजिए विश्वास से। वो ही आपके जीवन में शांति ला सकता है और वो देना चाहता है। सुरेश भाई की जिंदगी से यही तो देखा हमने कि कैसे खुदा के कलाम और वचन के वजह से उनके जीवन में शांति आई। और हमने ये भी देखा, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उस तूफान में फंसे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह ने बोला शालोम, थम जा, और तूफान थम गया। हम भी यही कहना चाहेंगे, शालोम 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 आपके जीवन पे। दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि दिसंबर का महीना है और इस महीने में हम बहुत कुछ सेलिब्रेट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो हम लेकर आए हैं इस महीने बहुत सारे क्रिसमस सॉन्ग्स, जिन्हें हम सुनेंगे और इससे हम आशीष पाएंगे। और आज भी हम सुनेंगे सेंट थॉमस चर्च मीरठ की क्वायर द्वारा गाया गया ये गीत, चमका गगन में एक तारा। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है जो आपके लिए लेकर आई हैं हमारे प्रोड्यूसर रॉकी जॉन पीटर। तो आइए इस गीत को हम सुने और इससे आशीष पाएं। और साथ ही दोस्तों, ऐसे गीतों को अगर आप अपने लव्ड वंस को गिफ्ट करना चाहते हैं, उन्हें डेडिकेट करना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स। दोस्तों, अब हम लेंगे इजाजत और मंडे को फिर मुलाकात करेंगे, जहां हम सीखेंगे इज फियर टेकिंग अवे योर पीस। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड।